सहरसा रेलवे यार्ड में बड़ा हादसा। इंजन सेटिंग के दौरान 2 पॉइंट्समैन गंभीर रूप से घायल। सहरसा रेलवे यार्ड में रविवार सुबह 6 बजे इंजन के सेटिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 2 पॉइंट्समैन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ग्रुप डी के कर्मचारी पंकज कुमार और मनोज प्रताप कुमार शामिल हैं। पंकज का एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि मनोज का दाहिना हाथ कटकर 2 हिस्सों में बट गया। दोनों को सहरसा के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी की टीम विशेष निरीक्षण यान से सहरसा पहुंची। सीनियर डीएमओ विजय प्रकाश, सीनियर डीएसओ धर्मेंद्र कुमार, सीनियर डीईई ओपी संजय कुमार सहित सेफ्टी टीम के यार्ड एवं स्टेशन मास्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। मंडल डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लोको पायलट आनंद कुमार ने हादसे के पीछे कर्मचारियों की भारी कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी एक ही दिन में 2 शिफ्ट में काम करने को मजबूर है, जिससे मानसिक तनाव बना रहता है। कई बार अधिकारियों की जानकारी देने के बावजूद समाधान नहीं हुआ है, जिससे घटनाएं बढ़ रही है। उनको सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया अनंत फनन में। पुनः रेलवे चिकित्सालय के द्वारा उनको रेफर करवाया गया है फोर्ड हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल में। दोनों का इलाज वहाँ होगा, अभी पहुँचेंगे वहाँ पे। हम लोग सब साथी एक साथ एकत्रित हैं। प्रशासन से विशेष अपील है कि उनका इलाज में जो सहयोग है वो सहयोग करे और उनका जल्द से जल्द कैडेट चेंज करके उनको दूसरी जगह पे। क्या कैसे घटना वो लोग दोनों ड्यूटी में थे। उसी समय में एक अमृत भारत ट्रेन खुली, उसी समय में एक लाइट इंजन का सन सिग्नल दिया। कर्मचारी घबरा गए कि इस लाइन पे गाड़ी आ रही है, इस लाइन पर अनंत फनन में दोनों गए और दोनों उसमें जो एक दूसरे के खींचातिरी में बचाने के चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हुआ। प्रशासन भी उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे सीनियर डीएम साहब सहरसा पहुँच चुके हैं। आप लोगों को विशेष जानकारी उनसे मिलेगी। आगे के क्या रणनीति बनाते हैं, कर्मचारी को कैसे इलाज करवाते हैं, किस प्रकार उनका आगे का ड्यूटी लिया जाएगा। वो दोनों का पंकज कुमार और मनोज कुमार, दोनों लोको सेंटर थे। सॉरी, लोको संटिंग स्टाफ थे। संटिंग स्टाफ थे। तो एक ही ये लाइन पे जो है दोनों ड्यूटी में जो होता है कि खड़ा रहते हैं। जैसे अब दूसरा गाड़ी काम करना होगा तो वहाँ खड़ा थे, लेकिन दोनों गाड़ी एक साथ सीटी बजाए होंगे तो ये इस लाइन से उस लाइन गए हैं, तो उसी में इस तरह की घटना हुई। क्या सब हुआ उनका उसमें एक आदमी का एक मनोज कुमार का हाथ कट गया है और पंकज जी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद कुमार, क्या लोको पायलट। तो संटिंग के स्टाफ जो है सो बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक का पैर हाथ कट के फ्रैक्चर निकल कट गया और दूसरे का पैर फ्रैक्चर हुआ है। हम प्रशासन से डिमांड करते हैं उनका समुचित इलाज करवाया जाए, जो भी विधि व्यवस्था है वो उनको मिले। कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव है, उन दबाव के कारण जो लोग परेशानी में ड्यूटी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अतिरिक्त दबाव है उसको कम किया जाए। आए दिनों में गाड़ी की संख्या बढ़ी है, लेकिन कर्मचारी उतना ही है। हॉस्पिटल जो हम लोग शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से कि रेल अस्पताल का एक निजी चिकित्सालय से टैगिंग हो, जिससे कर्मचारी समुचित इलाज करा सके। साथ ही हम ये भी डिमांड करते हैं प्रशासन से, जो हमारे 2 कर्मचारी घायल हुए हैं उनका कैडर चेंज हो, उनको डिकैटेराइज करके उनका कैडर चेंज किया जाए। ये विशेष मांग हमारा है। पूर्व में भी सहरसा में एक लोको सेंटर का जो दब के मर गया था, ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जो ड्यूटी रोस्टर कहता है रोस्टर के हिसाब से ही ड्यूटी करवाया जाए। यही हमारा मांग है। हॉस्पिटल का टैगिंग हो, कर्मचारी पर अतिरिक्त दबाव न दिया जाए। जैसे वॉशिंग पीठ में ही आज के दिनों में पहले 1 वॉशिंग पीठ था, फिलहाल 2 वॉशिंग पीठ हो गया है। तो 2 वॉशिंग पीठ होने से कर्मचारी की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए अनुपातिक रूप से, लेकिन वो वृद्धि नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारी पर अतिरिक्त लोड पड़ता है। तो लोड में आदमी परेशानी में ड्यूटी करेगा तो उसको परेशानी होगी, गलती होगी उनसे। आज 2 कर्मचारी हुआ, उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यथाशीघ्र जो SBF फंड और SDRF फंड से जो रुपया मिलनी चाहिए उनको वो जल्दी से प्रशासन के द्वारा दिया जाए, ताकि कर्मचारी अपना इलाज किया जाए।